नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं पार्थ इंडिया न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। शिक्षक अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। बच्चों के उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने के उद्देश्य से बनाए गए इस कानून के बावजूद जमीनी स्तर पर कई विद्यालयों द्वारा नियमों की अनदेखी की जा रही है। बेसिक शिक्षा विभाग कार्यालय में लगा RTE सहायता कैंप। आगरा के अशोक नगर स्थित बेसिक शिक्षा विभाग कार्यालय में प्रोग्रेसिव एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स अवेयरनेस यानी पापा संस्थान द्वारा RTR सहायता कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में बड़ी संख्या में अभिभावकों ने भाग लेकर अपनी समस्याएं दर्ज कराई और न्याय की मांग की। स्कूल आवंटन के बाद भी प्रवेश से इनकार। कैंप में प्राप्त शिकायतों को 3 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया। पहली श्रेणी में अभिभावकों ने बताया कि उनके बच्चों का विद्यालय आवंटन हो जाने के बावजूद संबंधित स्कूल प्रवेश देने से इनकार कर रहे हैं। विद्यालय प्रबंधन ये कहकर अभिभावकों को लौटा रहा है कि उन्हें विभागीय सूची प्राप्त नहीं हुई है, जबकि शिक्षा विभाग सूची भेजने जाने की पुष्टि कर चुका है। दूरस्थ विद्यालय आवंटन से बड़ी अभिभावकों की चिंता। दूसरी श्रेणी में 3 से 4 किलोमीटर दूर स्थित विद्यालयों के आवंटन पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। आर्थिक रूप से कमजोर और कामकाजी अभिभावकों ने बताया कि बच्चों को इतनी दूरी तक भेजना और उन्हें लाना ले जाना उनके लिए अत्यंत कठिन है। तीसरी श्रेणी में कई अभिभावकों ने शिकायत की कि उनके बच्चों का 2 से 3 वर्ष पूर्व RTE के अंतर्गत प्रवेश हो चुका है, लेकिन अब तक प्रतिपूर्ति राशि उनके खातों में नहीं पहुंची है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। 40 शिकायतें दर्ज प्रशासन को भेजी गई। कैंप के दौरान पापा NGO की टीम ने प्राप्ति, मनन और दर्शित ने सभी शिकायतों को लिखित रूप में दर्ज कराया। कैंप कोऑर्डिनेटर इरम ने बताया कि लगभग 40 अभिभावकों की समस्याओं को संकलित कर शिक्षा विभाग और जिलाधिकारी को प्रेषित किया जा रहा है। खंड शिक्षा अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। कार्यक्रम के अंत में दीपक सिंह सरीन ने सभी शिकायतें खंड शिक्षा अधिकारी यानी नगर सुमित कुमार सिंह को सौंपते हुए 3 दिवसीय के भीतर समाधान की मांग की है। पापा संस्था के संस्थापक दीपक सिंह सरीन ने कहा कि RTE बच्चों का मौलिक अधिकार है। यदि आवंटन के बावजूद प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, दूरी की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है और प्रतिपूर्ति वर्षों से लंबित है, तो ये अधिकारों का स्पष्ट हनन है। उन्होंने प्रशासन से दोषी विद्यालयों पर कठोर कार्रवाई करने और अभिभावकों को तत्काल राहत दिलाने की मांग की। RTE के दाखिले को सरकार बहुत सख्त नजर आती है। देखा जाता है DM साहब जब भी बैठक होती है तो कहते हैं RTE को लेकर सख्ती बरती जाएगी, दाखिले सुनिश्चित कराए जाएंगे। लेकिन आज हमारे पास हमारे ऑफिस में संजय प्रेस लगातार पेरेंट्स का आना जारी है और आज हमारे पास फिर 40-42 एप्लीकेशन अब तक आ चुकी हैं। 3 प्रकार की दिक्कतें देखने में आ रही हैं मुख्य तौर पर। एक तो ये कि RTE में जिन बच्चों का आवंटन हो चुका है, लॉटरी में नाम आ चुका है, उसके बावजूद भी जब पेरेंट जाता है स्कूल के गेट पे तो गार्ड कह देता है, गार्ड अंदर एंट्री भी नहीं करने देता। ये सबसे बड़ी विडंबना है हमारे देश की कि जब एक शिक्षा के लिए व्यक्ति दरवाजे पे जा रहा है और शिक्षा के मंदिर पे बैठा हुआ चौकीदार ये कह देता है कि हमारे पास लिस्ट नहीं आई है, तो वो बेचारा दुलबर वक्त का पेरेंट डिपार्टमेंट में आता है जहाँ BSA के बाहर खड़े हुए हैं। पेरेंट को फुटबॉल बना दिया जाता है। वो स्कूल के गेट पे जाता है, फिर डिपार्टमेंट आता है, फिर डिपार्टमेंट आता है, फिर स्कूल के गेट पे जाता है, लेकिन बच्चे का दाखिला नहीं हो पाता है। हमारे पास करीब 15 एप्लीकेशन इस तरीके की आई हैं जिनका दाखिला अभी तक नहीं हुआ है। अब देखिए, हम लोगों ने चूंकि हमारा NGO इन्हीं क्षेत्र में बच्चों की मदद के लिए काम कर रहा है, हम लोगों ने आज यहाँ पर कैंप लगाया है। पेरेंट अकेला है जिसकी सुनवाई नहीं हो पाती, उसको लौटा दिया जाता है। अभी हम लोग सब कलेक्ट करके DM साहब के पास भी जाएंगे, BA साहब के पास जाएंगे, साहब ये एप्लीकेशन है, इनका दाखिला सुनिश्चित किया जाए और दाखिला सुनिश्चित होने के बाद ही हम रुक पाएंगे इसके लिए। दूसरी समस्या का जिक्र भी करना चाहूंगा, जब सरकार कहती है कि हम अभिभावकों के खाते में सीधा पैसा भेजेंगे, तो वो पैसा कहाँ जा रहा है? हमारे पास कंप्लेंट आ रही है कि 2-2, 3-3 साल से पेरेंट के पास पैसे नहीं आ रहे, तो किसके मिल रहे हैं? आंकड़े कह रहे हैं, किसके पैसे मिल रहे हैं? फिर ये स्पष्ट होना चाहिए ना। तीसरी बड़ी समस्या, आपने सुना कि साहब 5000 दाखिले हो गए, RTE के साथ बड़े खुश हैं, सरकार ने आंकड़ा पार कर लिया, लेकिन कम से कम 15% बच्चे ऐसे हैं जो इनके स्कूल 3 किलोमीटर दूर, 4 किलोमीटर दूर दाखिले हो गए हैं। आज के टाइम में पूंजीपति भी चाहता है कि उसके बच्चे को पास का स्कूल मिले। आप दुर्बल वर्ग का जो पैदल है पेरेंट, उसके दाखिले आप 4 किलोमीटर दूर करा देंगे तो वो कैसे अपने बच्चों को पढ़ाने लेके जाएगा? तो इन समस्याओं के लिए हम यहाँ पर हमारा कैंप लगा हुआ है। अभी हम पेरेंट हमारे बीच में खड़े हुए हैं, पेरेंट से खुद चर्चा करें इस बारे में, ताकि और हम चाहेंगे आपके माध्यम से ये बात DM साहब तक भी पहुंचे और इन बच्चों का दाखिला सुनिश्चित किया जाए। मेरे को ये है कि मेरे बच्चे का RTE की पहली लॉटरी में नाम आ गया था, अलॉटेड सीट शिवालिक स्कूल। तो जब जाओ पहले वो कह रहे थे अप्रैल में आना, उसके बाद फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया, फिर मैं गया था, वाइफ को ही भेजा, फिर कहते हैं कि 20 तारीख के बाद आना कि 21 के बाद आना, ये कहते हैं। अभी मैं परसों भी होके आया हूँ, 20 के बाद बोल रहे हैं कि बोर्ड के देने की कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? वो तो जो वहाँ रिसेप्शन में बैठी हुई है वो तो देखती नहीं है, ये फॉर्म ही नहीं लेंगी, फॉर्म ही नहीं लेती हैं।
और चिल्ला के और बात करती हूँ। मैंने नर्सरी से कराया था, जो फीस नहीं भर पाती, मैं इस स्थिति में नहीं हूँ, तो मैंने गोल्ड रख के अपनी बच्ची की फीस भरी है। क्या आप टीसी लेने गए थे? तो किस स्कूल में पढ़ता है वो बच्चा? मेरा किड्स मिल्टन स्कूल में। अच्छा, तो ये क्या कह रहे हैं? ये बोल रहे 500 रुपए दीजिए, आप जमा कीजिए, फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद में 10-15 दिन बाद टीसी मिलेगी। मेरे बच्चे का नाम श्री राम स्कूल में आ गया, एडमिशन हो गया, उसका अलॉट नंबर आ गया। स्कूल वाले मुझे 20 दिन से घुमा रहे हैं कि 20 को आना, 24 को आना, 6 को आना। 6 को मैं स्कूल गया तो 6 को मुझसे बोला गया कि अभी सीट फुल है, अगर सीट जैसे खा लेंगे तो आपको कॉल किया जाएगा। तो वो ट्राम टोला कर रहे हैं, नहीं ले रहे। और मैं स्कूल गई थी सेंट जोसेफ आर्या एलकेजी में गार्ड बोल रहा है कि यहाँ पे लिस्ट नहीं आई है, 3 से 4 बार मैं जा चुकी हूँ, अंदर ही नहीं जाने दे रहा हूँ। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए पार्थ इंडिया न्यूज से, हमेशा सच के साथ। नमस्कार।